जय हिंद दोस्तों। आज फिर से नवोदय विद्यालय में पीजीटी और टीजीटी हिस्ट्री के लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनकी एक तीसरी श्रृंखला है। उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से पेपर में इसमें प्रश्न आएंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों एवं वस्तुओं से। इस टॉपिक से हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं और वह किस तरह से होंगे प्रश्न उसकी चर्चा करते हैं हम। देखिए, पहला जो है हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले तो हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके जो उत्खनन करता थे वह दयाराम सहनी। और एक्चुअली याद रखिए कि ये वर्तमान स्थिति क्या है, वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में वर्तमान में है। तो यह थी हड़प्पा से संबंधित कुछ जानकारी। कब्रिस्तान R37, यह जो समाधान पेटिका है, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको उर्वरता की देवी कही जाती थी, गेहूं और जौ के दाने, अन्नानागार, स्वास्थ्य एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना आदि, ये सब हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। अगला है मोहनजोदड़ो। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे। यह जो वर्तमान की स्थिति है वह सिंध प्रांत के लड़काना जिले जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी। यह बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए गए साक्ष्य, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के छह भट्टों के अवशेष, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, यह मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ये थी महत्वपूर्ण बातें। चन्हू से संबंधित कुछ और भी बातें समझते हैं। चन्हू दर्रो, सबसे पहले चन्हू दर्रो जो है वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और यह अर्नेस्ट मैके के द्वारा खोजा गया है। यानी इसके उत्खननकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके। और इसकी वर्तमान स्थिति जो है वह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो याद करने की हैं: अलंकृत हाथी, बकराकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी, मनके इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगली जगह है वह कालीबंगा है। अच्छा, कालीबंगा के बारे में जानते हैं। यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता बेबीलाल एवं बीके थापर हैं और इसकी वर्तमान स्थिति जो है वह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं यहाँ से, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, सिलवट्टा मिला है, सूती की कपड़े की छाप मिली है, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं व प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं इनको याद रखिएगा, जो ये सब हमेशा पेपर में आता है कि यह किनसे संबंधित है। जैसे जूते हुए खेत की बात करें तो वो कालीबंगा से संबंधित है। अच्छा, अगली बारी है लोथल की। अच्छा, लोथल के बारे में जानते हैं कि लोथल कहाँ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके उत्खननकर्ता SR राव हैं। यह वर्तमान में इसकी स्थिति जो है वो गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह बंदरगाह यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। धान, यानी लोथल एक बंदरगाह के रूप में धान, चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। फारस की मोहरें मिली हैं। 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। धान की भूसी भी प्राप्त हुई है। मन का उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का कुत्ता और छोटा दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से लोथल से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बातें। सुरकोटदा, सुरकोटदा जिसकी जानकारी हम याद रखेंगे। सुरकोटदा, यह याद रखिए कि इससे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह, यह सब प्राप्त हुए हैं यहाँ सुरकोटदा से। बनावली, याद रखिएगा, बनावली जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके उत्खननकर्ता RS बिस्ट हैं। इसकी वर्तमान स्थिति हरियाणा का फतेहाबाद जिला है। यहाँ से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के वानाग्र मिले हैं वनावली से, याद रखिएगा। तो इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष हैं उनसे जुड़ी हुई और कौन से महत्वपूर्ण जगह हैं। और इसके लिए आप निश्चित रूप से तैयारी करें, जो पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। थैंक यू सो मच।